हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम करने वाले हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक्स क्या हैं और क्या आप इनमें से पहचान सकते हो कि कौन कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। लेट्स कंटिन्यू। देखो, इनमें से अगर आपको पहचाने कि कौन कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पहले एक बार इसके बेसिक्स की बात कर लेते हैं, देन वी विल कम टू दीस क्वेश्चन। जनरली स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है जहां पर स्क्वायर रूट या पावर के जनरली क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सपोनेंट वाले। बट जनरली बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है स्क्वायर रूट में आइडेंटिफाई करने में। अ, एक बेसिक की बात कर लेते हैं पहले। व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज थिंग्स? जैसे आप नंबर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 या फिर 2 4 6 या फिर 1 3 5 7। इन सब में कॉमन क्या है? बोलेंगे सर ये तो नेचुरल नंबर्स है। ठीक है। आप बोलेंगे सर ये सारे इवन नंबर्स हैं, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। दैट्स फाइन। इन नंबर्स को क्या बोलेंगे? ऐसा कोई नाम ही नहीं है। अच्छा, इन नंबर्स को क्या बोलेंगे? ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम ही नहीं है। तो इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन ये है कि इन सब में इस पर्टिकुलर इस पूरे के पूरे सीरीज में या इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में एक एक का डिफरेंस है। इसमें सब में दो दो का डिफरेंस है, इनमें सब में दो दो का डिफरेंस है, राइट। इनमें भी सब में तीन तीन का डिफरेंस है और यहाँ पर फाइव का डिफरेंस है, राइट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब हम देखते हैं कि कुछ नंबर एक सीरीज में एक सीक्वेंस में लगा के रखे होते हैं और उसमें सब में एक ही डिफरेंस होता है, दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड एंड नो, राइट। इतना कोई अंडरस्टैंड करना प्रॉब्लम नहीं है। तो लाइक 100, 105, 110, 115, सब में डिफरेंस यहाँ पर 5 है। सो द डिफरेंस इज 5 हियर। यहाँ पर इन सब में डिफरेंस 3 है, यहाँ पर इन सब में डिफरेंस 2 है। हियर इन दिस केस द डिफरेंस इज 2, हियर इन दिस केस द डिफरेंस इज 1। और इसका फर्स्ट टर्म 1 है, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, एंड लाइक दिस। तो इस तरह से हम एपी को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मुझे ये बताना है कि एपी कौन सा है, उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे बात कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में। सो यहाँ पर एक काम करो, इसको फिल इन द ब्लैंक करो। तो मैंने आपको बोला कि ये 200 है, अगला नंबर 225 है। इसको फिल इन द ब्लैंक आपको करना है ना। मैं एक बहुत छोटी सी और बेसिक बात बोल रहा हूँ, ये जानने के लिए ना मैं एपी जानने की भी जरूरत नहीं है। करेक्ट। जैसे इन सब के लिए मुझे एपी जानने की जरूरत थोड़ी है, मैं अगला नंबर बता सकता हूँ। अगर मुझे इसमें अगला नंबर बताने में बता सकता हूँ कि 7 आएगा फिर 8 आएगा। मैं इसमें अगला नंबर बता सकता हूँ कि 12, इसका अगला नंबर 11 होगा, फिर 13 होगा। द नेक्स्ट नंबर हियर विल बी 13, 16, 19। तो कितना तीन तीन ऐड कर रहे हैं ना, तो इसमें तीन ऐड कर देंगे, 22 बन जाएगा, राइट। दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू अस। ये 120 आ जाएगा, 125, एंड लाइक दैट। हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं कितना भी। क्या मुझे यहाँ पे बताने में कोई प्रॉब्लम है? 200, 225, 230, है ना, 235, पांच पांच का डिफरेंस है, किसी को भी समझ में आ रहा है? तो ये करने के लिए, इतना जानने के लिए मुझे एपी के कॉन्सेप्ट्स और एपी की उस सारी फंक्शनैलिटी को समझने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई फिर हम एपी कर ही क्यों रहे हैं, राइट। ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इससे थोड़े से आगे जाकर निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है इन क्वेश्चंस को, ओके, सारे के सारे जीरो हैं, क्या ये एपी है? अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। दिस इज एन एपी। क्या ये एपी है? स्क्वायर रूट वाले नंबर्स तो बोलते हैं बच्चे सर इनको तो हम देखते ही छोड़ देते हैं, जहाँ स्क्वायर रूट दिखते हैं हम छोड़ के आ जाते हैं। कई सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं और कई सारे बच्चों से थोड़ी मिस्टेक हो जाती है उसको डील करने में। इन वट एवर केस, अब देखो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि किसी भी इनको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, लाइक दिस। फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए या फिर A1, सेकंड टर्म को बोला जाता है A2, A3, A4 एंड लाइक दैट। तो हम बोलते हैं एपी चेक करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, हम बोलते हैं A2 में से A1 माइनस करो, A3 में से A2 माइनस करो, ये इक्वल आना चाहिए। लाइक दिस शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2 एंड दैट शुड बी इक्वल टू A4 माइनस A3। ये सब इक्वल होने चाहिए। तो जीरो में से जीरो माइनस करो, जीरो। वापस जीरो में से जीरो माइनस करो, जीरो। जीरो में से जीरो माइनस करो, जीरो। यानी कि इन सब का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस भी जीरो आ रहा है, so दैट मीन्स दिस इज एन एपी। इसके बारे में बात करेंगे तो 2 raised to the power 3। अब ऐसे देखें तो हम 2 4 6 8, हाँ ये तो एपी लग रहा है। ऊपर पावर देखें तो 3 4 5 6, हाँ ये भी लग रहा है एपी। बट एक्चुअली दिस मे और मे नॉट बी एपी, अभी मैं ये बोलूंगा। उसके लिए आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो। 2 raised to the power 3 कितना होता है? 8 होता है। 4 raised to the power 4 कितना होता है? 64 होता है। इस तरह से आपको 6 raised to the power 5 बहुत बड़ा नंबर आएगा। जितना डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है वो नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उससे पता लगेगा कि ये एपी नहीं है, ये मैंने जानबूझ के काफ़ी बड़ा नंबर लिया है। एंड दिस इज व्हाट वी कैन वेरी इजीली मेक आउट। इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकते हैं।
जहाँ पे वो ये नहीं चेक कर रहा कि आप इसकी कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो, ये चेक कर रहे हैं कि क्या आप इस बात को एस्टिमेट कर सकते हो दैट दिस विल बी अ बिग नंबर और इनका डिफरेंस इनसे बहुत ज़्यादा होगा। करेक्ट। ओके, मूविंग ऑन। √2, 2√2, 3√2, अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि ये एपी है कि नहीं है? देखो, अगर आपको रूट के बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना, तो √2 माइनस √2 करेंगे तो कितना आएगा? 3√2 माइनस 2√2 करेंगे, सो हाउ मच वुड यू गेट? 4√2 में से 3√2 माइनस करो तो आपको पता है कि 2√2 में से जब √2 माइनस करते हैं तो √2 आता है। 3√2 में से 2√2 माइनस करते हैं, अगेन √2 आता है। और जब हम 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे, अगेन वी विल गेट √2। तो इन ऑल दीज केसेस, इवन 5√2 में से आप 4√2 माइनस करेंगे, सो इवन इन दैट केस व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट √2। तो यहाँ से हमें पता लगा दैट द कॉमन डिफरेंस इज √2। सो दैट मीन्स ये भी एपी है। ओके, ये एपी है, ये एपी नहीं है, एंड द थर्ड वन इज एन एपी। ओके, नाउ व्हाट अबाउट देम? हम देख रहे हैं 2, 8, 10। भाई इनका डिफरेंस तो 6 हुआ, इनका डिफरेंस 10 हुआ, इनका डिफरेंस ज़्यादा हुआ, इनका डिफरेंस और भी ज़्यादा हुआ। तो लग रहा है सर ये तो एपी नहीं है। और सर वैसे ना रूट में इतना मज़ा आता भी नहीं है, तो देखने में तो लग रहा है कि एपी है, लेकिन क्योंकि रूट में है तो मैं कैसे बताऊं? अगेन ये वाला सिचुएशन आता है। देखो, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं पता ना, ये तो बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि √8 का मतलब होता है 2√2। ये सर नो, कैसे होता है? √8 को आप अंदर फैक्टराइज करेंगे तो यू विल फैक्टराइज लाइक दिस, पेयर यू विल ब्रिंग इट आउट, एंड यहाँ पर है ना, इसके बारे में डिटेल में हम रियल नंबर्स या फिर रैशनल नंबर्स में बात कर चुके हैं। नाउ इरेशनल नंबर, जब हम इरेशनल नंबर्स का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिटेल में हमने बात किया इसके बारे में। फॉर द टाइम बिंग आई बिलीव दैट यू माइट नो दिस कॉन्सेप्ट। और अगर आप चाहते हो कि रूट पे मैं स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, और अगर इनफ कमेंट्स आएंगे तो वी विल मेक अ वीडियो ऑन स्क्वायर रूट्स, हाउ टू डील विद द स्क्वायर रूट्स। अब बात करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यू विल फाइंड दैट दिस इज √2, दिस इज 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, बेसिकली दिस इज नथिंग बट दिस सेम क्वेश्चन। ओके, ये अलग नहीं है। सो इवन दिस इज एन एपी। टॉकिंग अबाउट देम नाउ, 2, 2, 2, ठीक है, ऊपर 2, 4, 6, 8, तो ऐसा देखने में लग रहा है कि एपी है, बट हाथी के दांत दिखाने की ओर होते हैं, खाने की ओर होते हैं। तो क्या करो भाई, इसको कैलकुलेट करो यार, इसको सिंप्लीफाई करो। 2² कितना होता है? 4 होता है। 2⁴ कितना होता है? 64 होता है। 2⁶ कितना होता है? डू यू नो? ये मैंने 2⁴ कितना लिख दिया भाई? 16 होता है भाई। 2⁴ 4 एंड देन 16, एंड 2�6 ⁶ होता है 64। तो क्या इनका डिफरेंस सेम आ रहा है? ऑब्वियसली नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये एपी नहीं है। ऑल राइट, तो वी गॉट द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। अब आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके बारे में बात करेंगे। आपने ए एन का फॉर्मूला सुना होगा, हम ए एन के फॉर्मूला को बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि ए एन फॉर्मूला आता कैसे है। अगर हमने उसका वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, सो आई बिलीव कि उसके बाद आपको ना ए एन के क्वेश्चंस करने में इतना चैलेंजेस नहीं आएंगे। ऑल राइट, सो अभी लेट्स कंक्लूड विद दिस। आज की वीडियो को हम इससे कंक्लूड करते हैं। अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म इज 500 एंड द कॉमन डिफरेंस, लेट्स से मैंने आपको बोला कॉमन डिफरेंस इज 30, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एपी क्या होगा? कैन यू फाइंड द एपी? तो आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत आसान है, 500 फर्स्ट टर्म है, तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस 30 है तो हम 30 इसमें ऐड कर लेंगे, 530। फिर हम बोलेंगे कि हम इसमें 30 और ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगा 560, बन जाएगा फिर 590 एंड सो ऑन। ओके, तो दिस इज द एपी जो इस गिवन कंडीशन को मीट करता है। ठीक है ना? इतनी बेसिक बातें समझने के बाद में आई बिलीव कि आपको बेसिक्स आर क्लियर, बेसिक्स में कोई चैलेंज नहीं है। फिर हम इसके बाद बात करेंगे कि एपी तो हमने फाइंड कर लिया, अब इसका nth टर्म का फॉर्मूला होता है an, उसको कैसे हम बहुत बेसिक तरीके से समझें। सबसे इंटरेस्टिंग तरीका, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग तरीका क्या है an फॉर्मूला को समझने का? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट in the next video. So stay tuned. See you in the next video. Till then, stay happy and keep learning and stay happy.